अगर मैं आपसे कहूं कि अधिक मास न होता तो आज हमारे त्योहार गलत ऋतुओं में आते। दिवाली कभी बरसात में, कभी तेज गर्मी में और कभी सर्दी से बिल्कुल अलग समय पर मनाई जाती। यह सुनकर अजीब लगता है ना? लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, यह शुद्ध खगोल शास्त्रीय सत्य है। और आज हम यही समझने वाले हैं, अधिक मास क्यों आता है, वह क्यों जरूरी है और हमारे ऋषियों ने यह अद्भुत विज्ञान कैसे खोजा। यह केवल परंपरा नहीं है, यह केवल धार्मिक मान्यता भी नहीं है, यह उस गणित, खगोल शास्त्र और चेतना का परिणाम है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। आज हम बात करेंगे अधिक मास की, एक ऐसा महीना जिसे बहुत लोग आज भी सही तरह से नहीं समझते और कुछ लोग उसे केवल धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अधिक मास एक शुद्ध वैज्ञानिक आवश्यकता है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि चंद्रमास होता क्या है। चंद्रमास उस समय को कहते हैं जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करता है। इसमें लगते हैं लगभग 29.5 डेज। इसी आधार पर भारतीय पंचांग में महीनों की रचना की गई, यानी पंचांग का मूल आधार है चंद्रमा। अब बात करते हैं सौर वर्ष की। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग लगते हैं 365 डेज। इसी को कहा जाता है सौर वर्ष। सनातन परंपरा में इसे सूर्य की राशियों में प्रवेश अर्थात संक्रांति के माध्यम से नापा जाता है। अब ध्यान से समझिए, यही से असली गणित शुरू होता है। एक चंद्रमास 29.5 डेज, 12 चंद्रमास 354 डेज, लेकिन दूसरी ओर सौर वर्ष 365 डेज, यानी हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा हो जाता है। यह 11 दिन छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन यदि इसे ठीक न किया जाए तो यही 11 दिन पूरी कालगणना को बिगाड़ सकता है। अब जरा कल्पना करिए, हर साल 11 दिन पीछे रह जाते हैं। ये 11 दिन अगले साल में जुड़ जाते हैं और फिर उसके अगले साल फिर 11 दिन, लगभग 3 वर्षों में 11, 11, 11 मिलकर बन जाते हैं करीब 33 डेज। और यही 33 डेज लगभग एक पूरा चंद्रमास होते हैं। यही से जन्म होता है अधिक मास का। अधिक मास का अर्थ यह नहीं है कि यह कोई अशुभ महीना होता है। अधिक मास का वास्तविक अर्थ है समय को संतुलित करना। ऋषियों ने यह समझ लिया था कि यदि चंद्र और सूर्य की गति एक दूसरे से अलग होती चली गई तो समय का संतुलन टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने चंद्र और सूर्य को फिर से एक लय में लाने का उपाय बनाया और उसी उपाय का नाम है अधिक मास। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अधिक मास हर 3 साल में एक ही तारीख को क्यों नहीं आता? वह तब आता है जब किसी चंद्रमास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, अर्थात उस पूरे महीने में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता और वही महीना घोषित किया जाता है अधिक मास। यह निर्णय पूरी तरह खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है। अब जरा कल्पना करिए, मान लीजिए अधिक मास की व्यवस्था होती ही नहीं तो हर साल चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के बीच में 11 दिनों का अंतर
बना ही रहता। अगर इस अंतर को कभी ठीक न किया जाता तो क्या होता? आज जो त्योहार सर्दियों में आते हैं वह कुछ वर्षों बाद बरसात में आने लगते, और आगे चलकर वही त्योहार गर्मी के मौसम में आ जाएंगे। भारतीय त्योहार, व्रत, यज्ञ और कृषि चक्र ये सभी ऋतुओं पर आधारित है। यदि अधिक मास न होता तो फसल कटाई के त्योहार गलत मौसम में आते, बुआई और खेती का समय बिगड़ जाता, धार्मिक कर्मकांडों का प्रकृति से संबंध टूट जाता, यानी मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो सामंजस्य है वह पूरी तरह टूट जाता। हर साल 11 दिन आगे पीछे होते रहते और कुछ शताब्दियों में पंचांग पूरी तरह ऋतुओं से असंगत हो जाता। तब पंचांग केवल तारीखों की एक सूची रह जाता, काल गणना का विज्ञान नहीं। हमारे ऋषियों को यह बात हजारों साल पहले ही समझ आ गई थी। यदि समय को ठीक नहीं किया गया तो समय ही हमें गलत दिशा में ले जाएगा। इसलिए उन्होंने समय रहते ही समाधान किया, और वह समाधान था अधिक मास। अगर अधिक मास न होता तो आज हमारे त्योहार ऋतुओं से मेल ही नहीं खाते। तो अगली बार जब कोई कहे कि अधिक मास अशुभ है तो उसे जरूर ये बताइएगा, यह सनातन कालगणना की सबसे सुंदर और सबसे वैज्ञानिक उपलब्धि है। क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा मार्ग है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।